वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ साइंसिया। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम रिव्यू इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का चैप्टर में इकोसिस्टम रिव्यू, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट्स, इन्वायरमेंटल एंड इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। ये सारे हमारे क्या है चैप्टर के मेन पॉइंट्स है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर अपने मेन कंसेप्ट की तरफ। ये कैन यू रिकॉल के क्वेश्चन है जिसको एक नहीं हम क्या करते हैं, जो हमारे शॉर्ट्स बने हुए होते हैं उसके अंदर क्या कर देते हैं, आंसर्स दे देते हैं। थिंक एंड आंसर के भी क्वेश्चन क्या होते हैं उसी में मिल जाते हैं। अगर आप लोग शॉर्ट्स देखेंगे तो उसमें आपको क्या है क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब उसके बाद या फिर इसके अलग सा है कि नहीं, मैं क्या करूंगी आपके लिए वीडियो बना दूंगी इन क्वेश्चन आंसर्स की। नाउ कम टू द मेन पॉइंट, इकोसिस्टम रिव्यू। सो इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर एंड देयर इंटरेक्शन विथ ईच अदर। इकोसिस्टम क्या होता है कि इन्वायरमेंट में जो बायोटिक यानी कि लिविंग और अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग जैसे कि एयर, वाटर, हवा, तो इन दोनों का इंटरेक्शन होता है। ईच फैक्टर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। और बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए। प्रोड्यूसर लाइक प्लांट आर इम्पॉर्टेंट। प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ये एटोट्रॉप्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। और इसके एटोट्रॉप्स, इसके अलावा इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस होता है। जो फूड प्रिपरेशन में क्या होता है, सूरज से जो भी है कि नहीं क्या करते हैं, तवानाई लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, वो उसकी वजह से भी वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए इन्हें एटोट्रॉप्स कहते हैं। और यह प्लांट क्या होते हैं, दूसरों के लिए ईटेबल होते हैं, यानी कि खाने लायक होते हैं। जैसे कि ग्रास हॉपर हो गया, फिर ह्यूमन बींग्स हो गए। सम एनिमल्स आल्सो डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर देयर नीड ऑफ फूड। सो प्लांट इज अ प्रोड्यूसर एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द environment. Herbivores like deer, goat, sheep, cattle, horses, camels, etc. feeding upon producers are also important. तो ये जो sheep है, cattle है, deer है, herbivores, तो herbivores, इन्हें herbivores इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी जो है कि नहीं ईटिंग की इनकी जो हैबिट होती है वो क्या करते हैं, प्लांट ईट करते हैं। क्या करते हैं, प्लांट ईट करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट क्या करते हैं, ईट करते हैं एज अ फूड, उनकी नीड को पूरा होता है, नीड्स पूरी होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हर्बिवोरस कहेंगे। फीडिंग अपॉन प्रोड्यूसर्स आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो वो किस पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, प्रोड्यूसर्स पे। प्रीडेटर्स लाइक लियोन एंड टाइगर विच प्रिवेंट द ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्बिवोरस आर आल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। लेकिन प्रीडेटर्स, लायन और टाइगर जो है ये क्या करते हैं, प्लांट्स नहीं खाते हैं, बल्कि जो एनिमल प्लांट्स खाते हैं उन्हें लायन और टाइगर क्या करते हैं, खा लेते हैं। तो इसलिए इस वजह से जो प्रीडेटर्स है, लियोन और टाइगर, वो भी बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो जो ओवर पॉपुलेशन हो जाती है, जैसे कि अगर ग्रास हॉपर को मेंढक ना खाए तो इसकी ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, ग्रास हॉपर अगर ग्रास ना खाए तो इसकी ओवर पॉपुलेशन हो जाएंगी। स्नेक्स अगर मेंढक ना खाए तो मेंढक की ओवर पॉपुलेशन होती है। तो ये जो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट चेन है फीडिंग के मामले में, ये एक दूसरे की ओवर पॉपुलेशन को भी क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, सेम एज लाइक The question may arise in our mind that whether the caterpillars found in nature, कैटरपिलर्स किसे कहते हैं, जो हमारे बटरफ्लाई होते हैं, बटरफ्लाई है कि नहीं कैटरपिलर से बने होते हैं, जिसे हम आड़ी भी बोल सकते हैं। आपने कई भाजियों में प्लांट्स पे आड़ी देखी होगी, ग्रीन ग्रीन कलर की, यहाँ पे सीडोपोडियाज होते हैं। तो ये जो कैटरपिलर्स होते हैं ये ककून्स में इस तरह के टाइप के गोल गोल ककून्स होते हैं, इसके अंदर चेंज होते हैं। और फिर ये जब ककून ब्रस्ट होते हैं, ब्रेक होते हैं, तो बटरफ्लाई निकलता है। क्या निकलता है, बटरफ्लाई निकलता है बाहर। तो ये जो प्रोसेस है इक्वली ओवर क्वेश्चन में अराइज, तो वेदर कैटरपिलर फाउंड इन नेचर, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फिल्थी प्लेस, टर्माइट्स, इंसेक्ट प्रेजेंट इन डंग आर रियली यूजफुल। तो इसी तरह से ये जो है कि नहीं बटरफ्लाइज वगैरह के कैटरपिलर है, इंसेक्ट है, या फिर जो स्मॉल व्हाइट कलर की क्या होते हैं, कीड़े होते हैं, जिन्हें हम टर्माइट्स कहा जाता है, ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस करने के लिए। हाउएवर दिस ऑर्गेनिज्म आल्सो इम्पॉर्टेंट थ्रू दे आर डर्टी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। भले ही ये जो एनिमल्स है, इंसेक्ट है, टर्माइट है, फिल्टी है, डंग्स है, ये सारी चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा डर्टी भी हमको दिखाई देती है, बुरी लगती है, गंदी लगती है, तब भी ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद जो है सो इट
means that our existence is due to these factors present around us, hence we should care for these factors. तो ये जितना भी existence है प्लांट का, एनिमल्स का, लियोन का, टाइगर का, ग्रासहॉपर का, टर्माइट्स का, कैटरपिलर्स का, इन सब का एग्जिस्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, इन्वायरमेंट को क्लीन करता है, ओवर पॉपुलेशन को रोकता है, और एक दूसरे के लिए एज अ फीडिंग क्या होता है, एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होता है. ओके, उसके बाद क्या है, थिंक के बारे में है कि आपको खुद सोचना है. तो ये मैं ऑप्शन आपको देती है, आप लोग कमेंट में क्या करें, सोचकर मुझे बताएं. इफ फॉलन फॉलेज इन फॉरेस्ट, डेड ट्रीज एंड इन एंड अराउंड विलेजेस हैड नॉट बीन डिकम्पोज फॉर ईयर्स. समझ लीजिए कि कुछ जो पत्ते हैं, प्लांट्स है, जो भी है, वो क्या हो जाते हैं, अगर टूट के गिर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, और फिर उनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, तो इन्वायरमेंट पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सोच के आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं. हमारे पास एक चार्ट है, जो वो चार्ट है इकोसिस्टम का. किसका चार्ट है, इकोसिस्टम का है. तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या, हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि हमारे पास इकोसिस्टम में 2 फैक्टर्स है, अबायोटिक कंपोनेंट्स, एंटीबायोटिक कंपोनेंट्स. तो अबायोटिक कंपोनेंट्स हमको दिया गया है, तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा, बायोटिक कंपोनेंट्स. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें कुछ एटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉफिक. तो यहाँ पे हमारे पास एटोट्रॉफिक दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, हेटरोट्रॉफिक आ जाना चाहिए. क्या आना चाहिए, हेटरोट्रॉफिक. अब जो एटोट्रॉफिक होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल प्लांट, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपना फूड मटेरियल खुद बनाते हैं. बट इन हेटरोट्रॉफिक देर आर एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स, देर आर एनिमल्स and the decomposers. Now this producers means what? Producer means plants, producer means plants, but in animals and decomposers, in decomposers there are bacteria, and in animals is divided into 3 category: primary consumer, secondary consumer and the tertiary कंज्यूमर. तो इस तरह से हमारा क्या होता है, इधर साइड का चार्ट कंप्लीट होता है. अब इधर का हम पढ़ते हैं कि अबायोटिक कंपोनेंट में क्या होता है, फिजिकल फैक्टर है और केमिकल फैक्टर है. कैसे फैक्टर है, केमिकल फैक्टर. ओके, नाउ इन फिजिकल फैक्टर देयर आर एयर, वाटर, वेपर, मिनरल, सॉइल एंड द सनलाइट. बट इन अ केमिकल फैक्टर देयर आर न्यूट्रिएंट एंड द मिनरल्स, Now this nutrient and minerals are divided into 2 categories: inorganic substances and the organic substances. In inorganic substances there are hydrogen, oxygen, nitrogen, calcium, iron, sodium, potassium. But in organic substances there are proteins, carbohydrates and fat, and these substances are taken from the different types of food materials. Now paddy is cultivated on large scale in various states of South India. Paddy fields are frequently attacked by grasshoppers. जो पैडी की जो हमारी काश्त होती है वो किसके थ्रू ज़्यादातर अटैक्ड होती है, ग्रासहॉपर किसे कहते हैं, हमने ऊपर भी देखा था. यहाँ पे देखिए ये जो ग्रासहॉपर है, फॉर एग्जाम्पल ये जो है पैडी की क्या है, हमारी एग्रीकल्चर की फील्ड है, और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक कौन करता है, ग्रासहॉपर. फिर ग्रासहॉपर के ऊपर अटैक कौन करेगा, मेंढक. ओके, उसके बाद मेंढक के ऊपर कौन अटैक करेगा, स्नेक के ऊपर कौन अटैक करेगा, ये फ्लाइज. ओके, सो सेम एज लाइक सी हियर, पैडी इज कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल इन वेरियस साउथ इंडिया में पैडी की काश्त बहुत ज़्यादा होती है, और इसके ऊपर जो अटैक करता है वो कौन अटैक करता है, ग्रासहॉपर. सिमिलरली frogs are also present in large number in the mud of paddy fields to feed upon grasshopper, and snakes also present therein to feed upon their favorite food, frogs. तो उसी तरह से क्या होता है, जो फ्रॉग होता है वो किसको ईट करता है, ग्रासहॉपर को. However, its frog population decline all of a sudden, जिसकी वजह से है कि नहीं क्या होता है, feed off upon their favorite food, frog. And however a frog population declines all of sudden. लेकिन अगर से frog की population ही suddenly क्या हो गई, decreased हो गई, तो grasshopper की population क्या हो जाएगी, increased हो जाएंगी. और अगर grasshopper की population increased हो गई तो नुकसान किसे होगा, cultivation of paddy. किसको, cultivation of a paddy. Same as like in this manner we will learn a next point in a next lecture. The point name is environmental conservation. We will see it in a next lecture. उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा
ये रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम भी क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो इन्वायरमेंट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनी पॉसिबल वेज कलेक्टिवली कॉल्ड एज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, ये एक इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और ओवरऑल इन्वायरमेंटल कंडीशन की स्टडी करते हैं। इन शॉर्ट इन्वायरमेंट इज द कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग, यानी हम जहाँ भी जिस भी इन्वायरमेंट में सराउंडिंग में रह रहे हैं वही इन्वायरमेंट है। इट इंक्लूड्स मेनी बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल, आर्टिफिशियल फैक्टर। इसके अंदर बायोटिक, लिविंग, अबायोटिक, नॉन लिविंग, नेचुरल और मैडमेन यानी आर्टिफिशियल फैक्टर प्रेजेंट है। देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, वन इज अ नेचुरल इन्वायरमेंट एंड अदर इज अ आर्टिफिशियल। नेचुरल इन्वायरमेंट जो ऑलरेडी बना हुआ है और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जिसे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैन, जिसके ऊपर ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कंटिन्यूअस इंटरेक्शन अकॉर बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। जो नेचुरली बायोटिक और बायोटिक फैक्टर है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते रहते हैं, किसमें, नेचुरल इन्वायरमेंट में। इंटरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट इज आल्सो अफेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है, जो मैन ने बनाया हुआ है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे इफेक्ट करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट पे। बेसिकली इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ बेसिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर। द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। तो ऐसी साइंस की ब्रांच जिसके अंदर बायोटिक और बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन को पढ़ा जाता है, उसे हम कहेंगे इकोलॉजी। बेसिक फंक्शन यूनिट यूज टू स्टडी ऑफ द इकोलॉजी इज कॉल्ड इकोसिस्टम। और इस इकोलॉजी के स्टडी के यूनिट सिस्टम को हम कह सकते हैं इकोसिस्टम। नाउ इन्वायरमेंट इज कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट में बहुत सारे इकोसिस्टम है। वी हैव स्टडीड सम इकोसिस्टम इन अर्लियर क्लासेस। अब एक बहुत सारे इकोसिस्टम का मतलब क्या है, पॉन्ड इकोसिस्टम, अर्थ का इकोसिस्टम, स्मॉल पॉन्ड इज एन इकोसिस्टम, अर्थ इज लार्जेस्ट इकोसिस्टम। अर्थ पे एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जिसके अंदर इकोसिस्टम्स को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम अगर पॉन्ड का इकोसिस्टम पढ़ेंगे तो एक छोटा सा पाउंड होता है, उसमें वाटर होता है, फिश होती है, फ्रॉग्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं। तो ये क्या हो गया, पॉन्ड का इकोसिस्टम। इन ब्रीफ बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया एंड देयर इंटरेक्शन कलेक्टिवली कंस्टिट्यूट द इकोसिस्टम। तो ये जो हमारे पास क्या होता है, इकोलॉजी होती है, उसके अंदर हम उसके ज्योग्राफिकल एरिया को भी पढ़ते हैं और बायोटिक और बायोटिक के इंटरेक्शन को भी पढ़ते हैं। सेम एज इन्वायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन थ्रू कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ वेरियस नेचुरल साइकिल लाइक वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, गैसेस साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल। यानी कि लिविंग बीइंग को लाइव करने के लिए और फिटेड लाइव करने के लिए जो इन्वायरमेंट का नेचुरल प्रोसेस है, जैसे कि बारिश का होना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, ऑक्सीजन का इनटेक होना, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। तो उस सबकी एक क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, इंटरवल के बाद वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपीट करते हैं, कंजर्व करते हैं और सप्लाई होता है। जैसे कि वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है, गैसेस साइकिल है, ईटीसी, और ऑक्सीजन साइकिल। इन्वायरमेंटल बैलेंस इज आल्सो मेंटेन ड्यू टू वेरियस फूड चेन्स ऑफ इकोसिस्टम। और इन्वायरमेंट में फूड चेन की वजह से भी बहुत ज्यादा इकोसिस्टम बैलेंस्ड है, क्योंकि अगर है कि नहीं ग्रास हॉपर ग्रास को नहीं खाता है तो ग्रास का पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा। फ्रॉग अगर है कि नहीं किसको नहीं खाता है, ग्रास हॉपर को नहीं खाता है, तो ग्रास हॉपर का पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो इंटरेक्शन है चैन की और इंटरडिपेंडेंट है जो एक दूसरे पे फूड की नीड के लिए, इस वजह से हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल बैलेंस होता है। नाउ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टोटली इम्पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर। अगर नेचर ना हो, अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर ना हो, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू लाइव ह्यूमन alive. Hence it is a basic responsibility of human being to preserve the nature without disturbing its balance. तो इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है ह्यूमन बींग्स की कि हम हमारे इन्वायरमेंटल सिस्टम को बैलेंस करके रखें और हमारी कुछ भी आर्टिफिशियल सिस्टम नेचर की वजह से हमारे नेचुरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय ना होने दे। इट इज सेड दैट वी हैव गॉट दिस अर्थ प्लैनेट ऑन लीज फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन एंड नॉट एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। तो इट्स सेड दैट वी हैव गॉट दिस अर्थ प्लैनेट ऑन लीज फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन, यानी कि जो हमारा अर्थ है उसको हमको बचा के रखना है हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए। हैंस वी शुड नॉट फॉरगेट टू कंजर्व इट। इसलिए हमें इसकी हिफाजत करना नहीं छोड़ना चाहिए। इसका प्रिजर्वेशन, इसका कंजर्वेशन हमारी जिम्मेदारी है फॉर आवर सेल्व्स एंड फॉर फ्यूचर जनरेशंस। और इस तरह से हम फ्यूचर की जनरेशन को एक बेटर इन्वायरमेंटल अर्थ और बैलेंस्ड इकोलॉजी सिस्टम दे पाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ये हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए हमारे चैनल एकेडमी ऑफ साइंस के साथ।